वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 56 सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस कुछ वीडियो से हम डिस्कस कर रहे थे मैट्रिक्स को, और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कैसे हम यहाँ पे सम कैलकुलेट करते हैं एक मैट्रिक्स का आपका पॉइंटर की मदद से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका चलिए लॉजिक हम यहाँ पे समझेंगे। तो जब भी आप एक मैट्रिक्स यहाँ पे लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक 3x3 की अगर मैं एक मैट्रिक्स लूँ और इसमें कुछ एलिमेंट यहाँ पे दे देता हूँ 1 9 4 6 2 8। तो देखिए सिंपली आपका मेमोरी में जो रिप्रेजेंट होता है वो होता है रो मेजर के फॉर्म में। यानी कि मेमोरी के अंदर सबसे पहले 2 देन 1 देन आपका आएगा 7, ये हो गई हमारी पहली रो। ऐसे ही आपका नेक्स्ट आएगा 1 9 एंड देन 4 एंड देन आपका यहाँ पे आ जाएगा 6 देन 2 एंड देन 8। अब यहाँ पे अगर इसका हम एड्रेस देखें, फॉर एग्जांपल जो हमारा पहला यहाँ पे एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का, अगर हम बोलें कि ये आपका 100th आपका बाइट पे है, यानी कि इसका जो मेमोरी एड्रेस है वो 100 है, तो जो नेक्स्ट वाला है इसका एड्रेस यहाँ पे होगा सिंपली 104। 7 का होगा आपका सिंपली 4 बाइट जोड़ दीजिए 108 देन 112 देन 116 देन 120 एंड सो ऑन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मेमोरी के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जब भी इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले जो पहली रो है इसको यहाँ से उठा के हम मेमोरी में रखते हैं, देन आपका सेकंड रो एंड देन आपका थर्ड रो। तो आई होप आपको एड्रेसेस समझ में आए होंगे। तो एड्रेसेस अगर आपको समझ में आते हैं तो इसके बाद केवल डायरेक्टली हमको पॉइंटर अर्थमेटिक यूज़ करना है। और पॉइंटर अर्थमेटिक ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास एक पॉइंटर है, उसमें एक एड्रेस है फॉर एग्जांपल 100, और अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ स्टार PTR, और इसके अंदर मान लीजिए एक वेरिएबल का एड्रेस मैंने डाला फॉर एग्जांपल A, और यहाँ पे एक एरे है और इसका एड्रेस अगर मान लीजिए 100 है, तो पॉइंटर में अगर हम यहाँ पे प्लस प्लस करते हैं या सिंपली हम पॉइंटर इक्वल्स टू पॉइंटर प्लस 1 करेंगे, तो सिंपली ये रिप्रेजेंट करेगा आपका नेक्स्ट जो इसका एड्रेस है वो होगा 104, क्योंकि एक जो इंटीजर है वो 4 बाइट की स्पेस लेता है। तो अब केवल पॉइंटर अर्थमेटिक की मदद से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए डायरेक्टली अब इसका कोड हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले अपने प्रोग्राम कोड के अंदर मैं इंक्लूड करता हूं हमारी हेडर फाइल stdio.h को, देन आपका आ जाएगा यहाँ पे इंट मेन, एंड इसके बाद मैं एक मैट्रिक्स यहाँ पे ले लेता हूँ। आप मैट्रिक्स कितने भी डायमेंशन की ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया 3x3 की मैट्रिक्स, यानी कि टोटल जो एलिमेंट यहाँ पे होंगे वो 9 एलिमेंट होंगे। एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4, 2 एंड 1। तो पहली रो हमारी कंप्लीट हो गई। ऐसी हमारी सेकंड रो के एलिमेंट, ऐसी हमारी थर्ड रो के एलिमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे होने चाहिए 9। एंड हमको यहाँ पे 2 लूप भी रन करने हैं, यानी कि i, j। एंड इसके बाद हम यहाँ पे एक और वेरिएबल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपका इंटीजर स्टार PTR, यानी कि कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। ये एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि एक एड्रेस को स्टोर करेगा, और सम निकालना है तो एक वेरिएबल जो इसको हम इनिशियलाइज करेंगे 0 पे। तो ये तो हमने पॉइंटर यहाँ पे दिया। तो पॉइंटर पे सबसे पहले मुझे यहाँ पे एड्रेस डालना है पहले एलिमेंट का। तो पहला एलिमेंट क्या होगा 0, यानी कि आपका पहला एलिमेंट 0 रो एंड 0 कॉलम। इसके बाद केवल अब हमने लूप यहाँ पे रन करना है। तो i इक्वल्स टू 0 देन i इज लेस देन आपका आएगा 3 i प्लस प्लस, एंड इसके बाद आपका जो कॉलम वाला लूप है यानी कि j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन आपका होगा 3 तक, एंड आपका हो जाएगा j प्लस प्लस। तो इसके अंदर केवल हमको यहाँ पे सम निकालना है। तो सम निकालने से पहले अगर आप देखना चाहते हैं कि एड्रेस किस तरीके से हम सभी का यहाँ पे देख सकते हैं, तो सिंपली आप यहाँ पे printf के अंदर %d एंड /t, ताकि टैब डिफरेंस पे आपको यहाँ पे दिखे। तो चलिए मैं PTR यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि जो पहला एड्रेस है पहले एलिमेंट का, और हर बार मैं PTR को यहाँ पे प्लस प्लस कर दूंगा। तो इससे हर एक एलिमेंट का एड्रेस मुझे मिलेगा। और इसके आगे मैं यहाँ पे printf के अंदर न्यू लाइन डाल देता हूँ, ताकि ये हमें हर रो के बाद एक न्यू लाइन दे दे। एंड इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे रिटर्न 0, यानी कि एलिमेंट हमने अपने प्रोग्राम को कंप्लीट कर लिया। तो पहले तो देखिए इनका एड्रेस हम यहाँ पे देखते हैं। सभी का जो एड्रेस यहाँ पे आएगा, तो अनक्वालिफाइड ID, तो देखिए अनक्वालिफाइड ID यहाँ पे इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पे वेरिएबल तो लिए, लेकिन मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नेम नहीं लिखा। तो A नाम है वेरिएबल का। तो चलिए रीरन करके मैं इसको देखता हूँ। तो यहाँ पे जो एड्रेस आएगा हर एक एलिमेंट का, तो देखिए जो एड्रेसेस हैं, पहला एलिमेंट आपका आगे तो आपका सिमिलर ही है, लास्ट में आपका 20 है, देन 4 बाइट आगे यानी कि 24, देन 28, देन 32, 36, 40, 44, 48 एंड 52। तो एड्रेस तो हमको मिल गए। तो इन सभी एड्रेस का अब हमें क्या चाहिए, इस पे जो एलिमेंट है। तो एलिमेंट आपका सिंपली कैसे आता है, वो आता है आपका स्टार ऑपरेटर की मदद से। तो यहाँ पे
हम क्या करेंगे, सिंपली सम प्लस इक्वल्स टू, यानी कि जो सम में ऑलरेडी है वो भी रहे, प्लस साथ में स्टार PTR, यानी कि सबसे पहले जो एड्रेस था उसका जो एलिमेंट है यानी कि आएगा 4, देन हमको जंप करना है 2 पे, तो उसके लिए सिंपली PTR प्लस प्लस ऑलरेडी हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो ऐसे ही हमारा डायरेक्टली सम यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। हर एक एड्रेस पे जो हमारा डेटा है वो स्टार की मदद से हम ले करके आएंगे, एंड इसके बाद हमने केवल यहाँ पे सम को प्रिंट करना है। तो फाइनली प्रिंटफ के अंदर सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज, जो सम है वो आएगा %d में, कॉमा यह है आपका सम नाम के वेरिएबल के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी सिंपल सा था। तो देखते हैं इन सभी का सम यहाँ पे कितना कैलकुलेट हुआ है। तो सिंपल सा था, तो सभी जो एलिमेंट हैं उनका सम हमको यहाँ पे 41 मिला है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ऑलरेडी वैसे तो काफ़ी बेसिक टॉपिक था, प्रीवियस वीडियोस में भी हमने देखा है पॉइंटर अर्थमेटिक को, लेकिन कई बार एग्जामिनेशन के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप सम कैलकुलेट कीजिए लेकिन आपने पॉइंटर का इस्तेमाल करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम मैट्रिक्स के एलिमेंट का सम पॉइंटर की मदद से किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 56। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 57।